बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ खालिद लोधी लंदन से। जैसा कि आपको इल्म है कि मल्का बरतानिया एलिज़ाबेथ दोयम अब इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुकी हैं। वो 6 फरवरी 1952 को बरतानिया के तख्त व ताज की मालिक बनी। मल्का बरतानिया जब बरतानिया की मल्का बनी तो उस वक्त विंस्टन चर्चिल बरतानिया के वज़ीर आज़म और हैरी एस ट्रूमैन अमेरिका के सदर थे। इस दौर का बरतानिया कुछ इस तरह से था कि वहाँ चाय, चीनी और मक्खन के अलावा कुकिंग ऑयल और स्वीट तक की राशन बंदी हुआ करती थी। भट्टी का तेल भी इसी तरह आम लोगों को मुयस्सर हुआ करता था। ये वो ज़माना था कि जब बरतानिया में ना तो मोटरवेज़ थीं, न कंप्यूटर और ना ही बड़े बड़े शॉपिंग हॉल हुआ करते थे। फ्रोज़न फूड का भी कोई तसव्वुर ना था। बल्कि बरतानिया की तख्त नशीनी के पहले साल ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न और रेडियो की फ़रोख्त शुरू हुई। BBC वाहद ब्रॉडकास्टिंग का इदारा हुआ करता था। इस दौर में ना तो हाई फाई और ना ही वीडियोस नाम की कोई चीज़ का वजूद मौजूद था, और फिर अखबारात में रंगीन कलर के इशात भी नामुमकिन थे। ज़्यादातर आज के बरतानवी शहरी उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। मल्का बरतानिया की ज़िम्मेदारियों में बरतानिया की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स की हर साल सदारत करना और ख़ताब हुआ करता था। इसके अलावा बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से बाकायदगी के साथ हर हफ्ते मुलाकात करना अहम ज़िम्मेदारियों का हिस्सा रहा है। सफारती नुमाइंदों से मुलाकात करना, गैर मुल्की डिप्लोमेट की तकर्री के असनाद सफारत वसूल करना, यह भी मल्का बरतानिया की ज़िम्मेदारी थी। बकिंगम पैलेस मल्का बरतानिया की सरकारी रिहाइशगाह हमेशा ही से रहा है। इसके मुलाजमीन की तादाद जो कि 260 के करीब हुआ करती थी, यह तादाद वक्त गुजरने के साथ साथ कई हज़ार तक हो चुकी है। बरतानवी तख्त व ताज के वारिस की अहम ज़िम्मेदारी बतौर हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ नेशन भी होती है। मल्का बरतानिया एलिज़ाबेथ दोयम के तवील दौर हुकूमत में 15 वज़ीर आज़म आए, जबकि मल्का की वफ़ात के चंद रोज़ कबल बोरिस जॉनसन की जगह लिज ट्रस वज़ीर आज़म बनी। मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ कि 27 अक्टूबर 1999 को कॉमनवेल्थ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के इस्तकबालिया में शिरकत के लिए बकिंगम पैलेस की खसूसी दावत पर इसमें शरीक होने का मौका मिला। इस मौका पर मुझे ज़ाती तौर पर मल्का बरतानिया एलिज़ाबेथ दोयम से गुफ्तगू करने का ख़ास मौका मुयस्सर आया। इस मौका पर मल्का बरतानिया ने जो बातें की, उनमें उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपनी खुसूसी मोहब्बत और यगानगत का इजहार करते हुए कहा कि मुझे अभी तक अपने दौरे पाकिस्तान की वो यादगार मुलाकात याद है जो कि इस वक्त के सदर फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब ख़ान के साथ हुई थी। उन्होंने फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब ख़ान के दौरा बरतानिया का भी ख़ास तौर पर ज़िक्र किया। मल्का बरतानिया ने बरतानिया में पाकिस्तानियों के किरदार की भी तारीफ़ की और कहा कि पाकिस्तानी बरतानवी सोसाइटी का हिस्सा हैं और ये बरतानवी मईशत को बढ़ाने में खातिरख्वाह सरगर्मी दिखा रहे हैं। मल्का बरतानिया ने कहा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को बरतानवी माशरे में रहकर अपने बच्चों को आला तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करना चाहिए, ताकि बरतानिया में इनकी नस्ल हर शोबे में अपना अमली किरदार अदा कर सके। मल्का बरतानिया की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए पूरी दुनिया से शाही हुक्मरानों की आला शख्सियात के अलावा अमेरिका समेत कई ममालिक के सदूर, वज़ीर आज़म और मुसलमान ममालिक के हुक्मरान लंदन आ रहे हैं। इनमें दौलत मुश्तरका ममालिक की आला शख्सियात भी बराबर के शरीक हैं। सोमवार यानी 19 सितंबर को मल्का बरतानिया को इनके शौहर ड्यूक ऑफ एडम्बरा प्रिंस फिलिप के पहलू में किंग जॉर्ज मेमोरियल चैपल, जो कि सेंट जॉर्ज चैपल में वाक़ई है, प्राइवेट सर्विस के ज़रिए सुपुर्द खाक किया जाएगा। मल्का बरतानिया दोयम को हमेशा अवाम के दिलों की मल्का के तौर पर याद रखा जाएगा। आज इनकी मकबूलियत पूरी दुनिया के सामने है। लंदन की पार्लियामेंट स्क्वायर और वेस्टमिंस्टर हॉल के गिर्द अवाम का समंदर उमड़ आया है। 10 मील तक अवाम की कतारें लगी हुई हैं। लोग कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के अलावा यूरोप से भी आए हैं, जो कि मल्का को खुदा हाफिज़ कहने के लिए बेचैन हैं और वहाँ पे मौका मिलते ही वो कतार में खड़े होकर मल्का का आखिरी दीदार करने के लिए
ویسٹمنسٹر ہال جانا چاہتے ہیں۔ واقعی ملکہ عوام کے دلوں کی ملکہ تھیں، کیون آف پیپلز ہارٹ۔ ہر مجسٹی کوئین الزبتھ کی وفات کے بعد برطانیہ میں ہر مجسٹی کا دور حکومت ختم ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ہی برطانیہ میں ہز میجسٹی پرنس چارلز، جو کہ برطانیہ کے کنگ بن چکے ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں شروع کر دی ہیں۔ پاکستان کے لیے خوش آئند بات یہ ہے کہ پرنس چارلز عمران خان کے پرسنل دوست ہیں، اور ان کے عمران خان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور دیکھا جائے گا آنے والے وقتوں میں کہ پاکستان کے ساتھ عمران خان کے دوستانہ تعلقات کی بنا پر پرنس چارلز کے ساتھ کیا معمولات زندگی شروع ہوتے ہیں، اور پاکستان کے تعلقات میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ برطانیہ ماضی میں کیا تھا اور اب برطانیہ کیا ہے، یہ دنیا کی بڑی طاقت ہے۔ یہ کیوں ہوا، اس حقیقت کو جاننے کے لیے ملکہ الزبتھ دوئم کے طویل دور حکومت پر تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ تب پتہ چلے گا کہ قومیں کس طرح مضبوط بنتی ہیں اور پھر ترقی کیسے کی جاتی ہے۔ یقیناً اب برطانیہ جمہوریت کی ماں ہے۔